अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वसीलतना फिद्दारैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम व रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। बेतौफ़ीक़िल्लाहि तआला हम सब इस ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा करीम की महफ़िल में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए, आमीन। कबीरवाला के नौजवान, कबीरवाला के गयूर सुन्नी, कबीरवाला के वफ़ादार उम्मती मिलाद कौंसल के नाम से इस साल नहीं, गुज़श्ता साल नहीं, साल हा साल से मुस्तफ़ा करीम का ज़िक्र इसी चौक में मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये महीना ज़िक्र मिलाद से सुन्नियों की मसरूफ़ियत का गुज़र रहा है। गुज़श्ता महीना आला हज़रत ताजदार बरेली की याद में गुज़रा है। साहिबान मोहतरम, कारवान फ़िक्र रज़ा के अराकीन गुज़श्ता महीनों में सुन्नियों की आबियारी करते रहे, गुज़श्ता माह में सुन्नियों की आबियारी करते रहे और इस महीना में ताजदार मदीना मुस्तफ़ा करीम का ज़िक्र मिलाद हो रहा है। सिहने हरम गवाह है, सिहने हरम गवाह है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर शान सिदाकत के साथ, फारूक आज़म शान अदालत के साथ, उस्मान गनी शान सखावत के साथ, हैदर करार शान शुजात के साथ हरम में मौजूद थे, जिक्र कर रहे थे मुस्तफ़ा करीम का। मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए, सहाबा ने बताया, मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, सहाबा ने बताया। सिहाने हरम गवाह है, मुस्लिम शरीफ गवाह है कि नबी का जिक्र जो करते हैं ज़मीन पे उनकी हाज़िरी लगती है आसमां पे। जो नबी का जिक्र करते हैं ज़मीन पे उनकी हाज़िरी लगती है आसमां पे। और दोस्तान मोहतरम, मुस्तफ़ा करीम अभी धरती पे आए नहीं थे, जलवागर हुए नहीं थे, तशरीफ लाए नहीं थे। सीरत की किताबों से जुमला अखज़ करके अर्ज कर रहा हूँ, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई अल्लाह का नबी उस वक्त तक धरती से रुखसत नहीं हुआ जब तक के उनने अपनी अपनी उम्मत को जमा करके नबी आखिर ज़मां के मिलाद का जिक्र नहीं कर लिया। वाह वाह वाह। कुरान कहता है, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को जमा किया, जमा करके नबी आखिर ज़मां कायनात में आए नहीं थे, जलवागर हुए नहीं थे, मगर जिक्र मिलाद पहले किया है। लोगों सुनियो, वफादार उम्मतियों, जुमला याद रखिएगा, जिस नबी की विलादत से पहले उनका जिक्र मिलाद अंबिया की सुन्नत है, उस नबी के विसाल के बाद उनका जिक्र खैर याद रखिए। जो जिक्र खैर आमद से पहले जायज़ है, वो जिक्र खैर विसाल के बाद भी जायज़ है। बेशक बेशक। कितने सलातीन आए, कितने हुक्मरान आए, कितने बादशाह आए। हर बादशाह आया, अपनी बारगाह के आदाब उसने खुद मुरत्तब किए। आपने वो ज़रा को बताया, मेरी बारगाह में किसी ने आना है, उसे ये अदब का सलीका सिखा दीजिए, ये अदब का तरीका बता दीजिए। मगर याद रखिए, वो हुक्म आ गए, वो हुक्मरान गए, वो बादशाह गए, उनके जाने के साथ ही उनके बने हुए कवानीन का कोई पुरसान हाल बाद में नहीं रहा। उनके जाने के साथ ही उनके कवानीन चले गए, उनके जाने के साथ ही उनका अदब चला गया, उनका एहतराम के चला गया। मगर याद रखिए, ज़मीन पे, आकाश के नीचे, इस फर्श के ऊपर, आसमां के नीचे एक दरबार ऐसा भी है कि दरबार वाला और है, मगर उस दरबारगाह के आदाब बनाने वाला
और है, मुख्तसर जुमला कहूँ, वो दरबार है मुस्तफ़ा का और कानून बनाया है अदब का किबरिया ने। वो दरबार है मुस्तफ़ा का आपकी बारगाह के अदब का कानून बनाया है किबरिया ने। और हुआ क्या था, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अबू लहब का बेटा उतैबा आया, गुस्ताखी के अंदर उतैबा आया, माज़रत खाना अंदाज में उतबा आया गुस्ताखी के अंदाज में। जब उतबा गुस्ताखी के अंदाज में पहुंचा ना, तो मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया था, मालिक लम यज़ल, इस पे अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब को अपने बेटे की फिक्र हो गई, अपने वज़रा को कहा, रोफका को कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। एक दिन ऐसा हुआ, शहर से बाहर जाना था बेटे ने, अबू लहब के बेटे ने शहर से बाहर जाना था। अबू लहब ने रोफका को कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। क्यों? इसलिए मुसलमानों के नबी की जुबान से जो जुमला निकला है, मुझे पक्का है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। उतबा बाहर गया। अबू लहब ने वो ज़रा से कहा, अपने मुशावरीन से कहा, रोफका से कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। जब चले गए ना, रात में सोने का वक्त आया, रात में सोने का वक्त आया। जब रात को सोने लगे, उतबा को दरमियान में सुलाया गया। रोफका गिरदो नवाहबे, भाई ये फ्रांस का कुत्ता आया है, घबराइए मत, अभी निकल जाएगा। साहब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा साहबो, तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। उतबा दरमियान में सोया, अबू लहब के रोफका गिरदो नवाह में सोए। कुछ रात का वक्त गुजरा, जंगल का शेर आया, काफिरों के मुंह सूंघ रहा था। तवज्जो कीजिएगा, जंगल का शेर आया, काफिरों के मुंह सूंघ रहा था। बीच में पहुंचा, जाके उतबा का मुंह सूंघा। पहले किसी काफिर को उसने फाड़ा नहीं, उसने मारा नहीं। जब उतबा का मुंह सूंघा, उसे चीर फाड़ के रख दिया। जंगल के शेर गोया के अपनी जुबान हाल से यूं बोला था कि काफिर काफिर ही होता है, मगर जो नबी का गुस्ताख होता है उसके मुंह से ऐसी बदबू आ जाती है जिससे पहचाना जाता है कि यह गुस्ताख रसूल है। और साहिबान मोहतरम याद रखिए, फ्रांस का कमीना, फ्रांस का कुत्ता, फ्रांस का वो काफिर इंसान जिसने मुसलमानों को आजमाने के लिए, चेक करने के लिए, हमारे ईमान की हलावत को टटोलने के लिए मुस्तफ़ा करीम के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाके बना के अपनी दीवारों पे लगाए हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के आदाब का, अदब का कानून बनाया है। उस कानून का रखवाला भी रब की ज़ात है। तो कुदरत का एजाज देखिएगा, फ्रांस के इस कमीने को न जमीन कबूल करेगी न हवा कबूल करेगी। हमारे बस में इतना तो है ना, आखिर देखिएगा, हमारे बस में इतना तो है ना कि हम उसे मारने की बात नहीं करते। क्यों? अदब मुस्तफ़ा का कानून रब ने बनाया, उस कानून का रखवाला भी रब है, हम उससे मारने की बात नहीं करते। मगर ये तो है ना, फ्रांस ने जो चीज़ें बनाई हैं और हमारे पाकिस्तान में वो बिकती हैं, हम इतना लिहाज तो रख सकते हैं कि मुस्तफ़ा करीम के अदब में, मुस्तफ़ा करीम के एहतराम में हम उन चीज़ों का बाइकाट कर दें जिन चीज़ों का ताल्लुक फ्रांस के साथ है। क्या आप इसके साथ ताज करते हैं? फ्रांस की बनी हुई हर शाय, हाँ ताजर भाई उसे रोकें, स्टोर से वापस करें। और हाँ, टोटल पंप जो फ्रांस का है, मैं टोटल पंप वाले भाइयों से कहूँगा, इस कंपनी को वापस कर दीजिए, मुआहदा किसी और के साथ कीजिए। और आप जब किसी दुकान पे जाएं तो फौरी ये पूछना, भाई जो चीज़ ले रहा हूँ ये कमीने फ्रांस की तो नहीं है, ये कमीने फ्रांस की तो नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, मुझे समझना है, आपको समझना है, दुकानदार को तो पता होता है, उससे पूछिएगा ये कमीना मुल्क
फ्रांस की तो नहीं है। अगर वो फ्रांस की हो तो उसे फेंक दीजिए, और अगर पाकिस्तान की है तो इस्तेमाल कीजिए। आखिर में फिर आपसे एक ताईद लूँगा, और वो ताईद ये है कि फ्रांस की बनी हुई जितनी अशिया हैं, आप हाथ उठा के नबी की अज़मत से अगर आपको मोहब्बत है, मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र मिलाद से अगर आपको मोहब्बत है, तो ऐद कीजिए आज के बाद फ्रांस की बनी हुई किसी शय को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हाथ नीचे हैं वो मशकूक क्यों हो रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए, फ्रांस की बनी हुई कोई शय नहीं खरीदेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह एजाज़ कुदरत देखिएगा, वो कमीना जब दुनिया से रुखसत हुआ, जब मरा, तो उस लाइन की मौत पूरी धरती देखेगी कि ना उसे ज़मीन कबूल करेगी ना पानी कबूल करेगा। वमा अलैया इल्ला अल्लाह। अल्लामा साहब ने खूबसूरत अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया, और आपने भी अपने अकीदे का इजहार किया। अल्लाह पाक इसी पर ज़िंदा रखे। ये जो भाई खड़े हैं, एक मिनट के लिए तशरीफ़ रखिएगा। मैं कबीर वाला वालों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दोस्त मुझे ये गिफ्ट दे के गए हैं, मैं उनका नाम भी नहीं जानता और पहली बार उनको देखा है, लेकिन बस देकर चले गए। मैं उनकी मोहब्बतों को कबूल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बकिया अहबाब के चेहरे बता रहे हैं कि आपने अपने दिल में जगह दी है। किसी को इज़्ज़त वो देता है जो ख़ुद इज़्ज़त वाला हो। सदा आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपकी झोंकें आबाद फरमाए। मैं मिलाद कौंसल कबीर वाला के जुमला अहबाब खुसूस बिलखुसूस सदर जनाब इरशाद अहमद फरीदी साहब, मुजाहिद इकबाल सईदी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे पहली बार अपनाइयत वाला प्यार दिया और इतनी मोहब्बतों से नवाजा। हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ। वादे के मुताबिक अकीदा अहले सुन्नत हमद बारी ताला आपको सुनाई, उसके बाद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया, हुजूर की अहले बैत का जिक्र हुआ। आखिर में 6 मिसरे अपनी हाज़री के सहाबा की बारगाह में पेश करके हाज़री मुकम्मल करता हूँ। सहाबा वाला हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकता है? बहुत शुक्रिया। मैं उलमा से दुआ लेते हुए, खोलूँ भी तो खुलते नहीं बाब नबी के, नहीं वही सुभान अल्लाह जो पहले वाली थी, थोड़ा सा और ऊंचा सुभान अल्लाह। शुक्रिया। खोलूं भी तो खुलते नहीं बाब नबी के, खोलूं भी तो खुलते नहीं बाब नबी के, खोलूं भी तो खुलते नहीं। दाएं बाएं देखना अब कौन बोलता है, कौन चुप रहता है। खोलूं भी तो खुलते नहीं। अक्सर हमारे नात खान दोस्त नात पढ़ते हुए मनाकिब पे जब आते हैं तो कहते हैं कि मौला अली का जिक्र जहां किया जाए वहां मोमिन और मुनाफिक का पता चलता है। मैं कहता हूं जहां सहाबा का जिक्र किया जाए वहां अली वाले का पता चलता है। जितने जिसका पीर मौला अली है वो समझ के बोलेगा। मैंने कहा खोलूं भी तो खुलते नहीं बाब नबी के, गुलशन तो सभी रहते हैं शादाब नबी के, फरमान आके सुन नायाब नबी के। अरे मानत सितारों की हैं असहाब नबी के, मानत सितारों की हैं असहाब नबी के, मानत सितारों की हैं असहाब नबी के। सिद्दीक तो आका भी है रहबर भी हमारा, सिद्दीक तो आका भी रहबर भी हमारा, फारूक भी उस्मान भी हैदर भी हमारा। सिद्दीक सदा आशियां आबाद है तेरा, दुश्मन तो हर जगह ही बर्बाद है तेरा। रुतबा तो सभी अंबिया के बाद है तेरा, नबियों का ताजदार भी दामाद है तेरा, नबियों का ताजदार भी दामाद है तेरा। कायनात की हर चीज तेरे दर पे आ गई, बारात मुस्तफा की तेरे घर पे आ गई। सहाबा का नौकर दोनों हाथ उठाए। मेरी हाजिरी का आखिरी नारा गज गज के आपने नौकरी पेश करते हुए कहना है, हक 4 यार हैं। क्या कहना है? मैं दुआ करता हूं जो सबसे ऊंचा बोले, बाबा जी सलामत रहें, जो सबसे ऊंचा बोले और दिल से बोले, कम अज कम 4 दफा हुजूर उसे अपने दर पे जरूर बुलाएं। पूरी ताकत लगा के हाथ उठा के बोलना है, अकीदा हक अहले सुन्नत एक के मुहिब न सिर्फ 3 पर निसार हैं, एक के मुहिब न सिर्फ 3 पर निसार हैं, चारों अपनी जात में बड़े ही बाबकार हैं, हुजूर के वफादार हैं, हुजूर के जो यार हैं
बड़े वफादार हैं, उनके बेड़े पार हैं, जो कहते बार बार हैं हक चार यार हैं, 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 हक चार यार। बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब से भी दुआ मिल गई, ये मेरे लिए सनद है। आप सब ने हाथ उठाया, दिल खुश हो गया। आपके लिए हमेशा दुआएं निकलेगी। अगला शेर सुनिए, इसके साथ आखिरी शेर, 1 मिनट में हाजिरी मुकम्मल। तवज्जो, मैंने कहा अकीदतों के बाब में, अकीदतों के बाब में, अकीदतों के बाब में, अगर ये सेल्फी छोड़ के इस नारे में शामिल हो जाएं तो कमाल की दुआ निकलेगी। अल्लाह आपको इससे भी अच्छा मोबाइल दे। अकीदतों के बाब में, अकीदतों के बाब में, के दीन के निसाब में, अकीदतों के बाब में, के दीन के निसाब में, नजर में या हिजाब में, नजर में या हिजाब में, मेरे तो हर हिसाब में वफा के ताजदार हैं, हुजूर के जो यार हैं, उन्हीं के बेड़े पार हैं, जो कहते बार बार हैं हक चार यार हैं, 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 हक चार यार हैं। आखिरी शेर, पहले भी मैंने कहा ये जुमला मैं किबला की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, बगैर निगाहे अली के कोई शख्स वली हो नहीं सकता, बगैर निगाहे अली के कोई शख्स वली हो नहीं सकता, जो तीन को ना माने उसका अली हो नहीं सकता, उसका अली हो नहीं सकता। आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है। अगर इनकी आवाज ऊंची हो जाए, हाथ उठा के ऊंचा बोले, समझ जाएं इनकी हाजिरी दरबारे रिसालत में कबूल हो गई, जो ऊंचा बोलने में कामयाब हो जाए। मैंने कहा आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है। इस दौर की माएं जब आटे को तरसती हैं, ऐ उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। वफा के ताजदार हैं, हुजूर के जो यार हैं, उन्हीं के बेड़े पार हैं, जो कहते बार बार हैं हक चार यार हैं, हक चार यार हैं, हक चार यार हैं, हक चार यार। बस आखिरी नारा लगाएं, इसका जवाब दें। किबला का खिताब शुरू, जो बोल सकता है वो सांसों का हक अदा करके हाथ उठाकर बोलेगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा और ऊंचा बोलो, ये जमीन का टुकड़ा खड़ा हो जाए, बरोज़े क़यामत आपके हक में बोले, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। बहुत शुक्रिया इल्तमास गुजार, बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद जुनेद अतारी साहब, जो कि माशाल्लाह जिसामत के छोटे हैं, लेकिन वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ हम बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सफ़ीर इश्क़ रसूल जगह जगह गली गली कूचे कूचे और दूर दराज सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके भी पहुँचते हैं, हर हुजूर के नाम लेवा से प्यार करते हैं और मिशन ये रखते हैं, हर एक गांव पे रोशन करो मिदहत के चिराग, नात की रोशनी फैलाओ जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह पाक आपको सलामत बकरामत रखे। आपके हुक्म पर मैं हाजिर हो गया, हूँ ते राज़ी हूँ। इल्तमास गुजार सरमाए अहल सुन्नत, नाज़े अहल सुन्नत, वकार अहल सुन्नत, अजीम करम फरमा, मुशफ़िक़ व मेहरबान, आले नबी औलाद अली, मेरे मसलक के मुमताज़ आलम बामल, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के पहरेदार, मनाज़िर इस्लाम, ताजदार फ़साहत, नौबहार खिताबत, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा किबला हुजूर पीर सैयद अमीर मोहम्मद भौरवी साहब दामत बरकातुहू मालिया, आप नूरानी वजदानी और पाकिताब से हमारे कुलूब को ठंडा फरमाते हैं। आप सारे खड़े बैठे जितने अहबाब हैं, हाथ उठाकर ऊंचा नारे का जवाब देके बता दें, शाह साहेब हम आपके लबों से आपके नाना का मिलाद सुनने के लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, पूरी ताकत लगा के बोलो मेरे वीर, नारे तकबीर। या अल्लाह जेड़ी आज जेड़ा बंदा आज दी रात जोर लावे ओदा जोर मुक्कड़ ही ना देई। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, लानत हो मिर्ज़ई काने पर, सलाम हो हुसैन के नाने पर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। 3 बार यादगार नारा जमीन का टुकड़ा बजट करे। आज मुझ पे दुनियादार नहीं, हुजूर का वफादार, हुजूर की आमद का जश्न मना रहा है। इतना ऊंचा बोलना, कदमों के उनकी धूल लेते हैं सारे फूल, है इश्क का उसूल, ये नारा ना तो भूल। बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो हम दुआ कर चले, मेरी आंखों की तलाश बस इतनी है या रसूल अल्लाह, आखिरी सांस से पहले आपका दीदार हो जाए। अल अज़मतु लिल्लाह। नमाज जो पैगाम पहले दिया है उसे दिल में जगह देनी है। मिलाद मनाने का लुत्फ आ जाएगा। आज के बाद कोई नमाज कज़ा ना हो। जहाँ 24 घंटे दोस्त रिश्तेदारों को देते हैं, वहाँ कम अज़ कम 12 मिनट निकाल कर 313 दफ़ा हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना रोज़ पेश करें। दुख नहीं आएगा, सुख आएगा। अल्लाह आपको सदाबाद रखे। ताजदारे फसाहत चले आइए, नौबहारे खिताबत चले आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत बड़ी तादाद है। बुलंद आवाज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। वाजिबुल एहतराम सदर महफिल फ़ख्र सादात मोहतरम जनाब पीर सैयद मोहम्मद हसन रज़ा मशहदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। वाजिबुल एहतराम उस्ताजुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ सईदी साहिब
वाजिबुल एहतराम मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद सफदर अली साबिर साहिब, वाजिबुल एहतराम महफिल के रूए रवां मोहम्मद कामरान फारूक कमर कादरी साहिब, दीगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए ज़ीशान, बरादरान इस्लाम, अल्लाह पाक का लाख लाख फजलो एहसान। ज़िंदगी की एक और शाम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक नाम करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक हमारी हाज़री बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फरमाए। बरादर मोहतरम जनाब इरशाद अहमद फरीदी साहिब, बरादर मोहतरम मोहम्मद मुजाहिद इकबाल सईदी साहिब और मीलाद कौंसर कबीर वाला के तमाम ओहदेदार, अरकान, बुज़ुर्गों, नौजवान, हज़ार बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हर साल की तरह इस साल भी आपको ये सादत नसीब हुई। हज़ारों आका करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के दिलों के लिए तस्कीन का सामान किया और ख़ूबसूरत रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक का एहतमाम किया। अल्लाह जल्ल शानुहु इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और हर कोशिश करने वाले को दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए। थोड़ा थोड़ा तरह चीज़ां दो, वोकल भी, वालियम भी, मिड भी, तरह चीज़ां चाहो थोड़ियाँ। माशाअल्लाह बड़ा आलीशान साउंड और बड़ा खूबसूरत अंदाज। अल्लाह पाक इन्होंने मज़ीद बरकत अता फरमावे। सामीन मोहतरम, रात का काफ़ी वक्त है, लेकिन परेशानी इसलिए नहीं कि अगर आज की रात भी हम सुस्ती दिखाएं तो फिर हमें कौन सी रात बेदार करने आएगी। ये रात उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी की रात है कि जिस रात का सदका अल्लाह पाक ने पूरी कायनात के सोए मुकद्दर जगा दिए हैं। आज हम भी अपना मुकद्दर आजमाने नहीं बल्कि मुकद्दर जगाने के लिए आए हैं। आज की रात हबीब किरदगार नबी मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की रात है, जिसने कायनात की काया पलट के रख दी। इस रात की बरकतें क्या हैं, इस रात की अज़मतें क्या हैं, इस रात की बुलंदियां क्या हैं, ये इश्क वाले ही बता सकते हैं और मोहब्बत वाले ही समझ सकते हैं। बस इतना जान लो, हर शब और हर मुबारक दिन और हर मुबारक शब की कदर उसके साथ मंसूब शख्सियत की वजह से है, तो फिर वो रात सारी रातों में आला क्यों ना ठहरे, जिसमें अल्लाह पाक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कायनात के अंदर इरसाल फरमाता है। 12वीं शब है, ईद की शब है, अपने रब से नेमतें मांगने की शब है। आज रात जिसके दिल पर तस्कीन उतर गई उसके दोनों जहां संवर गए। इसलिए अपनी झोलियों को वाह करके बैठिए और खुले दिल के साथ बैठिए, महबूब के जिक्र में मगन होके बैठिए, अपनी सुस्ती और काहली को दूर कीजिए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से अल्लाह के नाम की तस्बीह सुनाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सामिने मोहतरम, मैंने कुरान पाक की एक मारूफ आयत करीमा तिलावत की, हुजूर की इज्जतों अजमत के हवाले से बच्चा बच्चा इसको अज़बर किए हुए है। हर पढ़ा लिखा अनपढ़ बंदा इसके तर्जमा पाक से
आका है। इस हवाले से पहले तर्जमा पेश किया जाएगा, फिर इस आयत करीमा के तहत कुछ गुजारिशात पेश की जाएंगी। अगर 5-7 मिनट कोई अजीब सा लगे कि क्या होने जा रहा है तो परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह बात सादी होगी, समझ वाली होगी, दिल दिमाग में उतरने वाली होगी। बस समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लफ्जी तर्जमा वमा अरसलनाका, और हमने आपको नहीं भेजा, और हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला सिवाय इसके के रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए। बामुहावरा तर्जमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर इरसाल फरमाया है। सुभान अल्लाह। बेशक न बोलो डेले में बुलवावना ओसी उससे मैं जबरदस्ती भी बुल बैसा हूं। बेशक ठगी ठोरी लाई रखो, कोई मसला को नहीं, हल्का हल्का जरा लाओ चा सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के वास्ते रहमत बना करके इरसाल फरमाया। इस आया मुबारका के मैं 2 हिस्से आपके सामने मुख्तलिफ जावियों से पेश करूंगा। पहला हिस्सा अरसलना का, इस हवाले से चंद लफ्ज पेश खिदमत है। दूसरा हिस्सा रहमतल लिल आलमीन, रहमत कायनात के हवाला से चंद गुजारिशात बड़ी तवज्जो के साथ समात कीजिएगा। वमा अरसलना का यहां तक नफी है, इल्ला यहां असबात है। नफी असबात को जुदा करें तो दरमियान में रह गया अरसलना का, ए महबूब हमने आपको भेजा, हमने आपको भेजा, हमने आपको भेजा। मेरा अल्लाह इस बात पर शहादत कायम कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साख्ता नबूवत रिसालत के दावेदार नहीं, आपका अपना दावा नहीं, बल्कि ए कायनात वालों रसूल का रब ऐलान कर रहा है, किसी और ने नहीं, मोहम्मद को मोहम्मद के खुदा ने रसूल बना के भेजा है। अब ये भी सुनिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, रूए जमीन पर जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी हैं, छोटी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, कहीं गांव की जिम्मेदारी, कहीं शहर की जिम्मेदारी, कहीं घर की जिम्मेदारी, कहीं सूबे की जिम्मेदारी, कहीं मुल्क की जिम्मेदारी, लेकिन पूरी रूए जमीन पर अल्लाह की तरफ से आयत करदा जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी का नाम नबूवत और रिसालत है। नबूवत और रिसालत है, और इससे भी बढ़कर जो जिम्मेदारी है वो नबूवते मुहम्मदी है, रिसालते मुहम्मदी है। क्यों कि हर नबी कौम के लिए नबी है, मेरे नबी नबियों के भी नबी हैं। हर रसूल अपनी कौम और अपनी उम्मत के लिए रसूल है, मेरे आका रसूलों के भी रसूल हैं। आपकी रिसालत आमा है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया अल्लाह की पूरी मखलूक, जिन्नात के लिए हुजूर रसूल, मलाइक के लिए आका रसूल, इंसानों के लिए आका रसूल, अव्वलीन के लिए हुजूर रसूल, आखरीन के लिए आका रसूल। वो जमीन के भी रसूल हैं, आसमान के भी रसूल हैं। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका
उनका तुम्हारा हमारा नबी। ये ले किथों नारे दी आवाज आसी ना वत महफिल इंशाल्लाह टुर पहुंची। जरा किथई मजा आवे ना चस आवे तो नारा चस वाला सुनाए। इन ढिली मिडी नारियां ते गुजारा न चल सी। अल्लाह अकबर व कबीरा। फरमाया तमाम कायनात में बड़ी जिम्मेदारी नबूवत और रिसालत है, और हुजूर की जो नबूवत और रिसालत है सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे बुलंदतर है, सबसे आम है। आप पूरी कायनात के रसूल बना करके इरसाल फरमाए गए। अब जो जिम्मेदारी लेकर आता है, तवज्जो देना दोस्तों, जिम्मेदारी छोटी है तो उस छोटी जिम्मेदारी के इंसान को काबिल होना जरूरी है। बड़ी है तो उस जिम्मेदारी के काबिल इंसान का होना जरूरी है। जिम्मेदारी जितनी बड़ी, इंसान का कद काठ, इंसान की अक्ल खिरत, इंसान का इल्म हिकमत, इस्लाम, इंसान का इल्म फन उतना अजीम तर होना जरूरी है। अब रूए जमीन पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो रिसालत मोहम्मदी है। रिसालत मोहम्मदी के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुछ सिफात का होना जरूरी है कि जिनके बिना ये जिम्मेदारी फबती नहीं है। सबसे पहली चीज दोस्तों ये बात याद रखना, जो किसी कौम की तरफ नबी बनकर आता है उसकी वजाहत को देखा जाता है, उसके चेहरे को देखा जाता है, उसके हुस्न को देखा जाता है, उसके जमाल को देखा जाता है। अगर उसके अंदर कोई नक्स है, अगर उसके अंदर कोई खामी है, अगर उसके अंदर कोई ऐब है तो समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से रसूल नहीं बन करके आया, बल्कि ये खुद साख्ता दावा कर रहा है। इसको किसी की झोली में बैठ के बनाया गया है, इसको किसी की गली में बिठा करके बनाया गया है। आओ, अल्लाह ने जब हुजूर को कायनात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए पसंद फरमाया तो सबसे पहला वस्फ जिसे हुस्न कहते हैं, जिसे जमाल कहते हैं, हुजूर को इतना अता फरमाया कि कायनात अव्वलीन में जितने हसीन गुजरे हैं, आखरीन में जितने हुसैन गुजरे हैं, सारी कायनात का हुस्न और जमाल हुस्न मुस्तफा की खैरात नजर आ रहा है। तुचा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा। दोस्तों मैं चंद सिफात, गालिबन सिर्फ 4 सिफात मैं बयान करने जा रहा हूं ताकि आपका वक्त भी ज्यादा ना लगे और मैं अपना मुद्दा भी आपके सामने पेश कर सकूं। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को हुस्न बेमिसाल दिया, कितना हुस्न दिया। कभी कुरान पढ़ा है, इश्के मुस्तफा की निगाह से वद्दुहा, आका का चेहरा, माज़ाग़, आका के नैनन, यासीन, आका करीम की मांग, ताहा, हुजूर की पेशानी, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, हुजूर के लम्हाए मुबारक। जरा तवज्जो देना, यदुल्लाह, हुजूर के दस्ते अक़दस, अलम नशरह लका सदरक, आका की छाती मुबारक, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। उस नबी के हुस्न का अंदाजा कौन कर सकता है जिसके सर मुबारक के बालों से लेकर पांव मुबारक के तलवों का जिक्र बार बार बनाने वाला कुरान में कर रहा है। मेरे आका कितने हसीन हैं। देखने वालों ने जब आपस में बैठा करते थे तो कहा करते थे, आओ रुखे यार की बातें करें। जरा आज बताओ हुजूर कितने सोने हैं। देखने वाले अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। एक कहता है, मुझे तो यूं लगता है जैसे तेज धार वाली चमकीली तलवार सूरज के सामने ले आओ और उसको लहराओ तो उससे लाटें निकलती हैं। आका के चेहरे से इस तरह शुआएं निकला करते हैं। दूसरा बोला, मैं भी कुछ बोलूं? ऐ हजरत अबू हुरैरा आप भी बोलिएगा। फरमाया, सुनो, मैंने तो जब जब आका का चेहरा पाक देखा है, आसमान का सूरज चेहरा मुस्तफा में गर्दिश करते नजर आया है। अल्लाह अकबर, मुझे भी कुछ कहने दोगे? हाँ आप भी बोलिए। फरमाया,
फरमाया मैं हुजूर के साथ था, गलियों से गुजर रहा था, जितना चेहरा शीशे की तरह शफाफ था, जिस दर से गुजरते थे, जिस घर से गुजरते थे, जिस दरख्त से गुजरते थे, हर दरो दीवार का अक्स मुझे चेहरा मुस्तफा में नजर आ रहा था। अरे मुझे भी कुछ बोलने दोगे? हाँ आप भी बोलिए। फरमाया उधर चांद चमक रहा था, इधर मुस्तफा का चेहरा चमक रहा था, उधर भी देखा, इधर भी देखा, फिर आखिर में फैसला क्या किया? फैसला ये किया, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। सहाबा क्या देखा? हजरत हसन बोले कुछ मुझे भी कहने दो। बोलिए बोलिए। वाहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वाजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। देखने वालों ने कहा लोगों जान लो, ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी मां ने जाया है। आप में से जो नबी की खातिर जान दे सकता है हाथ उठाए। सारे दे सकते हो, हाथ नीचे करो। जो जान दे सकता है वो जान लगा के नबी का नारा भी लगा सकता है। मैं नारा लगाऊंगा, आका हमारे, पूरी दुनिया को बताओ बड़ी शान वाले आका हमारे, और ऊंचा आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। क्या बात है, जीते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों बुखार नज़ला खांसी की वजह से कुछ तबीयत नासाज है, आप साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम चलता रहेगा। आप देख रहे हैं खिताब में खांसी भी चल रही है, जिक्र मुस्तफ़ा भी चल रहा है। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिएगा, मजा नहीं आया ऊंचा बोलिएगा। मैं कुछ अर्ज कर रहा था, आका करीम को वो हुस्न दिया। दोस्तों कायनात में किसी के हिस्से में वो हुस्न बेमिसाल ना आया। ये तो हो गया हुजूर का हुस्न, जो न अव्वलीन में ऐसा हसीन नजर आया, न आखरीन में ऐसा हसीन नजर आया। हुजूर को इतना हसीन बनाया कि कायनात का जितना हुस्न है चेहरे मुस्तफ़ा की खैरात नजर आ रहा है। अब अगली बात सुनिएगा, दूसरा कमाल इस जिम्मेदारी के लिए, नबूवत के लिए, रिसालत के लिए। पहला कमाल साहिबे जमाल, साहिबे हुस्नो जमाल, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। अब दूसरे कमाल की तरफ आइए। दोस्तों नबी का अपनी पूरी कौम से इल्म के अंदर, तवज्जो देना, इल्म के अंदर सबसे ऊंचा होना जरूरी है। नबी का अपनी पूरी कौम में इल्मी लिहाज से सबसे ऊंचा होना जरूरी है। अगर अंबियाए किराम की उम्मत में कोई उससे ज्यादा साहिब इल्म ठहरे तो दोस्तों ये मिजाजे नबूवत के मुखालिफ है, मुतरातिफ नहीं है। अब अल्लाह पाक ने हुजूर को अव्वलीन का भी इमाम बनाया, आखरीन का भी इमाम बनाया, नबियों का नबी बनाया।